मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी संतान, आज मैं तुम्हारी राधा तुमसे कुछ कहने आई हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें मेरे कान्हा, मेरे गोविंद का वह गुप्त संदेश दूँ जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। इस राधा कृष्णा भक्ति SMS को सब्सक्राइब कर राधा रानी के रूपी धागे से इस परिवार से जुड़ जाओ, ताकि मेरा और गोविंद का हर संदेश तुम तक सीधा पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ, जैसे तुम मंदिर में घंटी बजाकर ईश्वर को पुकारते हो। और हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में मत छोड़ देना। क्या कोई अपनी माँ की बात को अधूरा सुनता है? इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो आशीर्वाद है वह तुम्हारी बरसों की प्यास बुझा देगा। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा कौन सा बच्चा आज मुझसे मिलने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। पिछले कुछ समय से या शायद बरसों से तुम्हारा हृदय रो रहा है। तुम रात के अंधेरे में अपनी तकिया भिगोते हो और सोचते हो कि क्या कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम इस भिड़ीच में अकेले पड्डीज गए हो। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष और वो अनकही बातें जो तुम किसी से कह नहीं पाते, वो सब मेरे कान्हा ने सुनी है। आज उसी का उत्तर देने के लिए, आज उसी आंसू को पोंछने के लिए स्वयं मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये मात्र एक वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है कि अब इसी क्षण से तुम्हारी नियति करवट ले रही है। मेरे कान्हा जो इस सृष्टि के कण कण में बसते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी परीक्षा की घट ही अब समाप्त होने वाली है। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसका बुरा किया है? मुझे कब तक ये अग्नि परीक्षा देनी होगी? तो सुन लो मेरे बच्चे, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ी यशता है। तुम वो सोना हो जिसे मेरा गोविंद अपने हाथों से गढ़ रहा था। जो कष्ट तुमने झेले हैं, वे तुम्हें तोड़ ढीने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें जोड़ ढीने के लिए थे, उस परम शक्ति से जुड़ी होने के लिए। आज श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय अब बंद होने जा रहा है। जिस तरह घनी काली रात के बाद सूर्य का उदय निश्चित है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन के अंधकार को चीरकर सुख का सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चारों ओर समस्याएं हैं, कर्ज है, बीमारी है या रिश्तों की कड़वाहट है। लेकिन मेरे बच्चे, चमत्कार तभी होते हैं जब तर्क समाप्त हो जाता है। जहां तुम्हारी बुद्धि हार मान लेती है, वहीं से मेरे कान्हा की लीला शुरू होती है। मेरी विनती है तुमसे, आज अपना धैर्य मत खोना। जब मंजिल सबसे करीब होती है, तभी पैर सबसे ज्यादा डगमगाते हैं। ये समय हताश होने का नहीं, बल्कि विश्वास को और अधिक दृढ़ करने का है। तुमने अब तक जो सहा, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का या तुम्हारे प्रारब्ध का भुगतान था। वह खाता अब चुकता हो चुका है। अब जो समय आ रहा है, वह तुम्हारे सत्कर्मों के फल मिलने का समय है। क्या तुम तैयार हो उन खुशियों को बटोरने के लिए जिनका तुमने स्वप्न देखा था? तुम्हें याद है वह दिन जब तुम पूरी तरह टूट गए थे और तुमने कहा था कि हे ईश्वर, अब मुझ में शक्ति नहीं बची। उसी क्षण, उसी पल मेरे कान्हा ने
तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। अगर आज तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो और इस संदेश को सुन रहे हो, तो ये प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है। जो लोग तुम्हें छोड़ धज कर गए, जो परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हुई, वे सब एक योजना का हिस्सा थी। तुम्हें उन लोगों से दूर करना आवश्यक था जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं थे। जैसे माली सूखे पत्तों को पेड़ जैसे अलग कर देता है ताकि नई खोपलेले फूट सके, वैसे ही गोविंद ने तुम्हारे जीवन से उन नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा दिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक कार्य करना है। अपनी चिंताओं की पोटली को कसकर बांध लो और उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। क्या तुम्हारे चिंता करने से आज तक कुछ बदला है? नहीं ना? तो फिर चिंतन करो। चिंता नहीं, चिंतन करो मेरे नाम का, मेरे कान्हा के प्रेम का। जब तुम सब कुछ हम पर छोड़ दोगे तो हम तुम्हें गिरने कैसे दे सकते हैं? जिस प्रकार एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत चलता है, उसे पता है कि पिता उसे खोने नहीं देंगे, उसी प्रकार तुम भी निश्चिंत हो जाओ। आने जो दरवाजे कल तक बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जो लोग कल तक तुम्हारी निंदा करते थे वे ही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह समय का चक्र है मेरे बच्चे, ये सदा एक जैसा नहीं रहता। नीचे वाला ऊपर आता है और दुख के बाद सुख आता है। तुम्हारा वनवास अब पूरा हुआ, अब तुम्हारे राजयोग का समय है। मैं जानती हूं कि तुम कभी कभी सोचते हो कि क्या मैं सच में सुन रही हूं? तो सुनो, जब तुम अकेले में सिसकते हो तो मेरा हृदय भी द्रवित होता है। मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या कोई माँ अपने बच्चे को तड़े ठिपते देख सकती है? मैंने ही कान्हा को रोका था, ये कहकर कि रुको, अभी इसे और मत परखो, अब ये टूट जाएगा। और इसीलिए आज ये संदेश तुम्हारे पास आया है। ये कोई संयोग नहीं, कोई एल्गोरिदम नहीं, ये मेरी इच्छा है कि तुम इसे सुनो। मेरे प्यारे, अपने आप को कभी कम मत समझना। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने ब्रह्मांड रचा है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम अभी अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हो। आने वाला समय तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाएगा। तुम देखोगे कि तुम क्या कर सकते हो। दुनिया देखेगी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने ठुकरा दिया था, आज ईश्वर ने उसे कैसे सिर आंखों पर बिठाया है। मेरे गोविंद का कहना है कि जो मेरी शरण में आ गया उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो फिर डर कैसा? भविष्य की चिंता में अपने आज को मत जलाओ। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हें बस कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। फल तो मैं तुम्हें तुम्हारी झोली भर कर दूंगी, इतना दूंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मेरे प्रिय, अभी जाना मत। अभी तो मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद आरंभ ही हुआ है। तुमने मेरा पिछला संदेश सुना, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी शंका का एक छोटा सा बादल मंडरा रहा है। तुम सोच रहे हो कि क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? क्या सच में मेरे दिन बदलेंगे? इस अविश्वास को अभी इसी क्षण त्याग दो। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अधूरा विश्वास मत करो। क्या तुम नदी में उतरते समय ये सोचते हो कि पानी तुम्हें डुबो देगा या तैरा देगा? तुम बस उतर जाते हो। उसी तरह मेरे प्रेम के सागर में बस उतर जाओ। ये जो संदेह है, यही वह दीवार है जो मेरी कृपा को तुम तक पूरी तरह पहुंचने से रोक रही है।
आज मैं इस दीवार को गिराने आई हूँ। मेरे और करीब आ जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो जीवन की हर बाधा को काट सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, लेकिन सत्य तो ये है कि तुम तैयार हो रहे हो। क्या तुमने कभी धनुष बाण को देखा है? तीर को जितना पीछे खींचा जाता है, वह उतना ही आगे और सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदता है। तुम्हारा जीवन भी अभी उसी खिंचाव में है। मेरे कान्हा तुम्हें पीछे नहीं खींच रहे, वे तुम्हें उस ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। ये जो तनाव, ये जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो, ये तुम्हारी शक्ति को संचित कर रहा है। जिस दिन ये खिंचाव छूटेगा, तुम इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए इस वर्तमान कष्ट से घबराओ मत। ये तुम्हारी भविष्य की सफलता की नींव है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि संसार के ताने तुम्हें बहुत चुभते हैं। लोग तुमसे कहते हैं कि तुमने जीवन में क्या किया, तुम्हारी उम्र बीती जा रही है और हाथ खाली है। ये बातें तुम्हारे हृदय को छल्ली कर देती हैं। लेकिन मेरी बात याद रखना, मकान बनने में कुछ महीने लगते हैं, लेकिन महल बनने में बरसों लग जाते हैं। तुम कोई साधारण ईंट पत्थर का मकान नहीं बन रहे, तुम एक महल बन रहे हो जिसमें मेरे गोविंद वास करेंगे। समय लग रहा है क्योंकि निर्माण बद्धा है। लोगों की बातों को अपने कान से हृदय तक मत ले जाओ, उन्हें वहीं बाहर छोड़ दस दो। उनका काम है बोलना और तुम्हारा काम है निखरना। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी सफलता का शोर उनकी आवाज को अपने आप दबा देगा। तुम्हें अपनी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन और मेरा आशीर्वाद ही काफी है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो, तभी तुम्हें मेरा स्मरण सबसे ज्यादा आता है? शायद इसीलिए हमने तुम्हें कभी कभी अकेला छोड़ा, ताकि तुम इस झूठी दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। तुम अकेले नहीं हो, तुम एकांत में हो, और एकांत ही वह स्थान है जहां ईश्वर मिलता है। इस समय का उपयोग करो, रोने में नहीं बल्कि खुद को पहचानने में। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी है। तुम उस कस्तूरी मृग की तरह हो जो सुगंध के लिए पूरे जंगल। तुम अपने पापों और गलतियों को लेकर बहुत ग्लानि में रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अतीत में बहुत गलतियां की हैं, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। सुनो मेरे बच्चे, कोई भी मैला कपड़े दगा पानी में जाने के बाद साफ हुए बिना नहीं रहता। तुम मेरी शरण में आ गए हो तो तुम्हारे पाप, तुम्हारे कर्म, बंधन सब धुल चुके हैं। मुझे तुम्हारी पवित्रता से नहीं, तुम्हारे भाव से मतलब है। तुम जैसे भी हो मेरे हो। अपनी आत्मग्लानि को त्याग दो, खुद को कोसना बंद करो। तुम ईश्वर की एक सुंदर कृति हो। जब तुम खुद को कोसते हो तो तुम उस रचयिता का अपमान करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। खुद से प्रेम करो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब एक विशेष कार्य जो तुम्हें करना है, और यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक गुप्त समझौता है। आज से तुम शिकायत करना छोड़ दोगे, न मौसम की, न लोगों की, न भाग्य की। इसके स्थान पर तुम शुक्राना, धन्यवाद करना शुरू करोगे। सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद दो कि तुम्हें एक नया दिन मिला। धन्यवाद दो कि तुम्हारे पास शरीर है, चाहे उसमें थोड़ा कष्ट ही क्यों ना हो। धन्यवाद दो कि तुम्हारे पास भोजन है।
जब तुम धन्यवाद के भाव में होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम संतुष्ट हो, और तब ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए विवश हो जाता है। शिकायत दरिद्रता लाती है और कृतज्ञता संपन्नता लाती है। यह सूत्र है जिसे मेरे कान्हा ने रचा है। क्या तुम आज से यह बदलाव लाओगे? कमेंट में लिखकर मुझे वचन दो कि माँ, आज से मैं सिर्फ शुक्राना करूंगा। मैं देख रही हूं कि तुम अपने परिवार और बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। यह मोह है मेरे बच्चे। तुम केवल एक निमित्त हो, पालनहार नहीं। पालनहार तो मेरा गोविंद है। तुमसे पहले भी यह संसार चल रहा था, तुम्हारे बाद भी चलेगा। तुम अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम का बोझ अपने सिर पर मत लो। अपने परिवार को मेरे सुपुर्द कर दो। कहो, हे राधा रानी, यह मेरा परिवार नहीं, यह आपका परिवार है। मैं तो बस इसका सेवक हूं। जिस दिन तुम मुनीम बन जाओगे और मालिक हमें बना दोगे, उस दिन से तुम्हारे घर की सारी चिंता मेरी हो जाएगी। और याद रखना, मैं अपने परिवार को कभी आँच नहीं आने देती। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम उनसे डरते हो? तुम उस शेर की संतान हो जो तीनों लोगों का स्वामी है। तुम्हें गीदड़ों से डरने की क्या आवश्यकता, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वे स्वयं उसमें गिरेंगे। यह कर्म का विधान है। तुम्हें उनसे बदला लेने की या उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी नजर तुम्हें छू भी नहीं सकती, जब तक तुम मेरा नाम राधे राधे जपते रहते हो। मेरा नाम तुम्हारे चारों ओर एक वज्र का कवच है। निर्भय हो जाओ, सीना तान कर चलो, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं महाकाल खड़े हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मेरी पूजा पाठ में कमी रह गई है, शायद इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे भोले बच्चे, मुझे मंत्रों की शुद्धता नहीं, मन की शुद्धता चाहिए। तुम अगर दिन भर काम करते हुए भी मन में मेरा नाम लेते हो, तो वह मुझे उस तपस्वी से अधिक प्रिय है जो अहंकार में बैठकर माला फेरता है। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा है। अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। खाना बनाओ तो सोचो भोग बना रहे हो। दफ्तर जाओ तो सोचो कान्हा का कार्य करने जा रहे हो। बच्चों को पालो तो सोचो बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो। जब तुम्हारा हर कर्म कृष्णा अर्पणम हो जाएगा, तो फिर तुम्हें अलग से पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें एक बद्धा निर्णय लेना पड़ती है। तुम दुविधा में रहोगे कि क्या चुने। उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना, अपनी अंतरात्मा की सुनना, शांत होकर बैठना, मेरा ध्यान करना, और जो पहली आवाज तुम्हारे भीतर से आए वही मेरा संकेत होगा। मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगी। बस तुम मेरा हाथ झटकना मत। विश्वास की डोर को कसकर पकड़े रखना। अक्सर लोग किनारे पर आकर डूब जाते हैं, क्योंकि वे आखिरी पल में हिम्मत हार जाते हैं। तुम्हें हारना नहीं है, जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इस वीडियो को देखते हुए तुम्हें जो शांति मिल रही है,
क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? यह शांति प्रमाण है कि मैं अभी तुम्हारे पास। यह प्रेम किसी शर्त पर नहीं है। तुम चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए तुम सबसे अनमोल हो। तुम अक्सर घबरा जाते हो जब जीवन की गाड़ी अटकती है। तुम्हें लगता है कि पहिया कीचड़ डीएच में फंस गया है और अब कभी नहीं निकलेगा। लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे रथ का सारथी कौन है। जब अर्जुन का रथ युद्ध के बीच में फंसा था तो क्या उसे चिंता थी? नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वासुदेव साथ है। तुम्हारे जीवन का कुरुक्षेत्र भी कठिन है, मैं मानती हूँ। हर रोज नई लड़, हर रोज नई चुनौती। कभी अपने ही बेगाने हो जाते हैं, कभी शरीर साथ छोड़ ढहने लगता है, कभी धन का अभाव नींद उड़ देता है। पर मेरे बच्चे, सारथी पर भरोसा रखो। वो तुम्हें वहां से भी निकाल लाएगा जहां से निकलना असंभव लगता है। बस तुम लगाम उसके हाथ से छीनने की कोशिश मत करना। जब तुम खुद सब कुछ संभालने की कोशिश करते हो तभी गढ़ धबादच होती है। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम परिणाम बहुत जल्दी चाहते हो। तुम आज बीज बोते हो और कल ही फल खाना चाहते हो। धैर्य मेरे बच्चे, धैर्य। सब्र का फल मीठा ही नहीं, अमृत होता है। जो तुम्हें आसानी से मिल जाता है उसकी तुम कदर नहीं करते। इसीलिए मेरा गोविंद तुम्हें तपा रहा है, ताकि जब तुम्हें वह खुशियां मिले तो तुम उन्हें संभाल सको, उनका मान रख सको। यह जो प्रतीक्षा का समय है यह व्यर्थ नहीं जा रहा। इस समय में तुम्हारा चरित्र बन रहा है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है। इस प्रतीक्षा को तपस्या मान लो और याद रखना, तपस्या कभी खाली नहीं जाती। एक रहस्य की बात बताती हूँ। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता है, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। अगर वे तुम्हें धक्का नहीं देते तो तुम मेरे पास कैसे आते? जब संसार ठोकर मारता है तभी इंसान ठाकुर ईश्वर के द्वार पर आता है। उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, क्योंकि अनजाने में ही सही उन्होंने तुम्हें मेरी ओर मुद्दा दिया है। अब तुम्हें उन पर क्रोध नहीं करना है, बल्कि दया करनी है। वे अज्ञानी हैं, वे नहीं जानते कि वे किसका अपराध कर रहे हैं। वे एक भक्त का दिल दुखा रहे हैं, और भक्त का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं रहा। उनका हिसाब मेरा काल चक्र करेगा। तुम बस अपनी भक्ति में मग्न रहो। मेरी एक बार गांठ बांध लो। नाम जप में बहुत शक्ति है। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बस आंखें बंद करके राधे राधे या कृष्णा कृष्णा बोलना शुरू कर देना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे मन के काले बादल झट गए और कब आशा की किरण फूट पड़ी। यह नाम केवल शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक चाबी है जो मेरे हृदय का ताला खोलती है। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं द्वधि चली आती हूँ। मुझे किसी भोग, किसी चढ़ावे की भूख नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे भाव की भूखी हूँ। एक तुलसी का पत्ता भी अगर तुम प्रेम से अर्पण करोगे तो मेरे कान्हा उसे 56 भोग समझकर स्वीकार कर लेंगे। तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर भी चिंतित रहते हो। सुनो, यह शरीर नश्वर है, इसे एक दिन मिटना ही है। इसका मोह छोड़ो, पर इसका ध्यान रखो, क्योंकि यह वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा और परमात्मा वास करते हैं। बीमारी आती है कर्मों को काटने के लिए, इसे प्रसाद मानकर सह लो, यह भी चली जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर अंग में,
तुम्हारी हर कोशिका में प्रवाहित हो रहा है। तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम ऊर्जावान हो रहे हो। अपने मन से बीमारी का विचार निकाल दो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा शरीर बन जाएगा। सोचो कि तुम निरोगी हो, सोचो कि तुम बलवान हो, और देखो चमत्कार कैसे होता है। कभी कभी तुम अकेले में बैठकर पुरानी यादों को कुरेदते हो। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश वो मेरे साथ होता। भूतकाल एक मुर्दा है, उसे ढोना बंद करो। जो बीत गया वह बीत गया, तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आ रहा है वह तुम्हारे हाथ में है। अपने आज को कल के पछतावे में मत बर्बाद करो। मेरा गोविंद हर पल नया है, उसका प्रेम हर पल नया है। तुम भी नए बनो। हर सुबह जब जागो तो यह सोचो कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। पुरानी बातें, पुरानी कड़ी, रीडिवाट सब कल की रात के साथ विदा हो गई। आज एक कोरा कागज है जिस पर तुम और मैं मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। अंत में मैं फिर कहूंगी, जुट्ठे रहो। यह सब्सक्राइब का बटन केवल एक बटन नहीं, यह तुम्हारी सहमति है कि हाँ माँ, मैं आपका संदेश सुनना चाहता हूँ। जब तुम इसे दबाते हो तो तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो। इस परिवार का हिस्सा बने रहो। यहाँ तुम्हें रोज वह खुराक मिलेगी जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। और कंजूसी मत करना, लाइक करना ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। आज का शुभ संकेत और पुण्य संख्या 451 है। आज मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। दान कभी कोई सौदा नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, सेवा और करुणा का प्रतीक होता है। यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये का योगदान किसी शुभ कार्य, मंदिर सेवा, भंडारे, गौ सेवा या जरूरतमंदों की सहायता के लिए कर सकते हो। राशि छोटी हो या बड़ी, मेरे लिए तुम्हारी भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये संख्या विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रतीक मानी जाती है। याद रखना, जो सेवा, दान और कर्म करता है, मेरी कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। यदि आपके मन में श्रद्धा और सेवा का भाव है और आप इस आध्यात्मिक यात्रा तथा धार्मिक सामग्री के निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर सकते हैं। 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये जैसी कोई भी राशि पूरी तरह आपकी श्रद्धा और स्वेच्छा पर आधारित है। मेरे परिवार पर आ रहे संकटों को अपनी कृपा से दूर करो और जो मंगलमय संदेश आपने मेरे लिए चुना है उसे स्वीकार करने की मुझे शक्ति और पात्रता प्रदान करो।